दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी हाँ, किसान मुद्दे पर अलका लांबा ने घेरा मोदी सरकार को, बोले हम हैं, जी हाँ हम हैं जीबी आंदोलनकारी। भगत सिंह भी जीबी आंदोलनकारी था और जो दंगाई जीबी आंदोलनकारी है जिसको भाजपा समर्थन करती है और उनको जो श्रेय देती है वो लोग कौन है, फिर इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, खाप पंचायतों ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। जी हाँ, आज आप लोग बता आज प्रियंका गांधी पहुंची है, खास करके जाट लैंड में। एक तरीके से जिन जाटों ने वोट दिया था पिछली बार मोदी सरकार को, अब की बार पूरी तरीके से पासा पलटने वाला है, क्योंकि यहां पर दोस्तों राकेश टिकैत का गांव है जहां पर आज जहां पर पंचायत कर रही है प्रियंका गांधी, और यहां से 2 सीट वो हमेशा जीतती ही जीतती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। जी हां, इकबाल सिंह नाम के इस व्यक्ति को यानी कि सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है ये भी जो है यहां पर उस 26 जनवरी की घटना में शामिल था और इसके ऊपर भी 50,000 का इनाम था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मुजफ्फरपुर में इमरान मसूद के साथ आज प्रियंका गांधी जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आई हैं और जबरदस्त तरीके से जो उन्होंने बात बोली ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार कैबिनेट के बाद बीजेपी में पड़ गई है फूट। जी हां, बीजेपी और एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट पड़ चुकी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राज्यसभा में जबरदस्त तरीके से भड़के असद ओवैसी, बोले हम भी, जी हां, हम भी जीवी आंदोलनकारी हैं और ये हम खुलकर कहते हैं, मोदी सरकार की तरह नहीं, जो कि जहां पर तार और कीले ठोकना थी वहां पर नरमी से काम लिया जा रहा है, यानी कि चाइना से दोस्तों, और जहां पर नरमी से काम लेना था चीन यानी कि दोस्तों किसानों से, वहां पर चीन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज किसान मुद्दे पर असद ओवैसी ने घेरा मोदी सरकार को। जी हां, आप लोग बता दें, लगातार कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर हो चुका है। जहां एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि फिलहाल वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी हां, वो इन तीनों काले कानून को रद्द कराकर ही घर लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज असद ओवैसी ने दोस्तों राज्यसभा में मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। कहा फिलहाल ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन प्रधानमंत्री करता है कि चीन को खुली जो है यहां पर छूट दे दी है कि वो हमारे इंडिया में घुसकर दोस्तों हमारे भारत की जमीन पर अतिक्रमण करे और उसको घेर कर गांव बना ले। असद ओवैसी ने कहा कि जहां पर कील ठोकनी थी, जहां पर तार लगाने थे, वहां पर तो सरकार बड़ी नरमी से पेश आ रही है, और जहां पर नरमी से पेश आना था, जो किसान आज लगभग 74 से 75 दिन से बैठा है दोस्तों, उस किसान के साथ मोदी सरकार इस तरीके का व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि एक लाइन भी बोली दोस्तों असद ओवैसी ने, यहां पर बहुत ही मजेदार लाइन थी वो, जो उन्होंने कही कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता सनम। जी हां, इस तरीके से यहां पर उन्होंने एक लाइन बोलते हुए मोदी सरकार की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी। जी हां, आप लोग बता दें, उन्होंने एक गाना गाया कि गैरों पर सितम, जी हाँ, किसानों पर सितम, अपनों पर करम। जी हाँ, जाने वफा ये जुल्म न कर। सोचिए दोस्तों कि असद ओवैसी ने जो मुद्दा उठाया है वो सोचने वाली बात है कि वो किसानों से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत सही मुद्दा बोला। असद ओवैसी ने कहा कि फिलहाल चीन के साथ तो आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, और जो हमारा किसान भाई जिसके साथ नरमी से पेश आना था उनके साथ चीन जैसा व्यवहार कर रहा हो। असद ओवैसी ने कहा कि मैं यही उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री में अगर जरा सा भी दम होगा तो वो मेरी बात सुनने के बाद एक बार चीन का नाम जरूर अपने मुंह से लेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आप लोग बता दें, एक और की गिरफ्तारी। दरअसल 26 जनवरी के दिन जिसने लाल किले पर झंडा फहराया था उसमें एक इकबाल सिंह नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है ये पंजाब के होशियारपुर में छुपा बैठा था और ये भी फेसबुक लाइव कर रहा था। दोस्तों सोचिए, फेसबुक लाइव वही लोग कर रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो क्या ये इकबाल सिंह भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है? आप लोग बताएं दोस्तों, इस पे भी 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। हालांकि जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना को किसानों के ऊपर मंडने की कोशिश की गई थी उसमें पूरी तरीके से भाजपा एक्सपोज हो चुकी है।
फिलहाल आप लोग बता दें इसमें ऐसे 32 लोग और हैं जिनको अभी गिरफ्तार करना, यानी कि 32 लोगों और हैं जो कि दिल्ली हिंसा के आरोपी बताए जा रहे हैं जो 26 जनवरी के दिन हुआ था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों दोस्तों, सारंगपुर में भड़की प्रियंका गांधी। जी यानी कि दोस्तों अब की बार विपक्ष जमकर फायदा उठाने वाला है। और वैसे भी अब की बार दोस्तों जो जाट है, यानी कि खास करके जाट जो राकेश टिकैत के गांव के हैं, जाट लैंड के जो लोग हैं वो आपकी बार काफी ज्यादा नाराज हैं। और ऐसे में आप लोगों को बता दें दोस्तों, हमेशा हमेशा कांग्रेस को मुजफ्फरपुर नगर में 2 सीटें मिलती ही मिलती हैं। जी हाँ, आप लोग बता दें अब जाट लैंड में आज प्रियंका गांधी की पंचायत है। ऐसे में उन्होंने साफ दावा कर दिया इमरान मसूद के साथ जो है दोस्तों उनकी पंचायत है। ये कल मैंने आपको बताया था और आज जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी भड़की है। उनका कहना है कि फिलहाल किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि मानो वो किसान ना हो दोस्तों, आतंकवादी हो। ऐसी सरहदें कौन खींचता दोस्तों? आजकल राज्यसभा से लेकर आम जनता तक सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो ये है कि किसानों के लिए इतनी पाबंदी कि मानो वो किसान ना हो वो आतंकवादी हो। आपने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, रोड बंद कर दिए, कीले लगा दी, ये कोई बात होती है? 2 लाइनें बैरिकेडिंग की लगा दी। दोस्तों सोचने वाली बात है कि सरकार अगर इतनी कोशिश चीन की तरफ करती तो आज जो उन्होंने अरुणाचल में हमारी जमीन को घेर लिया है ऐसा नहीं होता। और इस पे हर कोई सवाल भी उठा रहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से आज किसानों को परेशान कर रही है मोदी सरकार केंद्र की, और वो अच्छे से जानती है कि ये तीनों काले कानून किसान विरोधी हैं, लेकिन उसको किसान के समर्थन में बताकर दोस्तों किसान के साथ गलत करना चाहती है, पूरी तरीके से फंसाना चाहती है किसानों को। इसीलिए इस काले बिल को वापस लेने के बारे में दोस्तों सरकार बात तक नहीं कर रही है। वही असद ओवैसी की लाइन मुझे फिर याद आ रही कि गैरों पर तो करम अपनों पर सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। वाह, मतलब ये लाइन लगता है दोस्तों बीजेपी के लिए ही बनाई गई थी और असद ओवैसी ने अच्छी तरीके चेप दी। अब जब जाटलैंड में दोस्तों भारी गुस्सा है, आपको याद होगा जब अखिलेश यादव हारे थे, जब वहां पर जो दंगा फैला था मुजफ्फरपुर नगर में, सबसे बड़ी हार की वजह यही थी अखिलेश यादव की कि वहां पर उनके ऊपर ये सारा जो हुआ था, जो दंगा हुआ था, उसका जो इल्जाम था वो अखिलेश यादव पर डाल दिया गया था विपक्ष पार्टियों ने। जितने भी आंदोलन हुए, चाहे आप दिल्ली में अन्ना का आंदोलन ले लीजिए जिसका टोटल फायदा किसको हुआ था? बीजेपी को। कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी दिल्ली में और जो फायदा हुआ था वो किसको हुआ था? बीजेपी को। अब ऐसे ही दोस्तों विपक्षों को फायदा होने वाला है। भाजपा को जाटलैंड में जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा और ये जो फायदा है ये विपक्ष को पहुंचेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर जो यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि भले ही किसी का फायदा हो, लेकिन भाजपा को तो अब की बार नहीं रहने देगा इस देश का किसान, क्योंकि अब की बार किसान परेशान, आम जनता भाजपा से परेशान। पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव, गैस की टंकियों के बढ़ते भाव, दूसरी बात एनआरसी एनपीआर CAA, उसके बाद किसान विरोधी बिल, ये भाजपा काले कानून की लड़ी लगाकर बैठी हुई है। अब तो किसान ने तय कर लिया कि फिलहाल भाजपा को सत्ता से उतार कर ही रहेंगे और जब तक दोस्तों आराम से नहीं बैठेगा इस देश का किसान। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल पूरी तरीके से बैकफुट पर मोदी सरकार। जी हाँ, आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये लड़ाई जो है जन की है। जी हाँ, यानी कि ये जन आंदोलन है। जिस तरीके से यहाँ पर बार बार इस चीज़ को उतारा जा रहा है कि ये जीने आंदोलन है, इसको जीवी आंदोलन है, इसको लेकर राकेश टिकैत ने पहले ही सरकार को चेता दिया कि फिलहाल इसको जीवी आंदोलन कहना बंद कर दे सरकार। जी हाँ, नहीं तो आने वाले समय में ये सरकार को और भी भारी पड़ेगा। अभी तो सिर्फ अपना हक माना, जिस दिन गद्दी मांग ली उस दिन सरकार नीचे खिसक जाएगी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बता दें कि फिलहाल आज अलका लांबा ने अच्छे से निकाली जी हाँ बीजेपी की रैली। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज अलका लांबा का यूथ कांग्रेस के लिए जो यहाँ पर स्पीच थी, जिसको लेकर अलका लांबा ने कहा कि मोदी सरकार कहती है ये जीवी आंदोलन है। जी हाँ, तो मोदी सरकार मुझे एक बात बताए, जो भगत सिंह ने किया था क्या वो जीवी आंदोलन नहीं था? जो भाजपा करती है दोस्तों जगह जगह, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, आए दिन हम देखते हैं कि भाजपा वाले मोर्चा खोलकर बैठ जाते हैं। क्या वो जीवी आंदोलन नहीं है? जो पीएम मोदी ने अपने समय में किया था, जब दिल्ली की सरकार गिरी थी, जब किया था, जो उन्होंने वहां पर दोस्तों अयोध्या में जो लाल चौक तक वो पैदल गए थे, क्या वो जीवी आंदोलन नहीं था? कोई पूछे जरा उनसे कि जीवी आंदोलन क्या होता है। असद ओवैसी ने दोस्तों सीना ठोक के कहा कि मैं डरता नहीं हूं, हाँ मैं जीवी आंदोलनकारी हूं, हाँ इस देश का किसान जीवी आंदोलनकारी है। दोस्तों क्या बुराई है इसमें? हर इंसान को अपने हक के लिए आंदोलन करने का
पूरा हक है, ये मौलिक अधिकार है, आपका मेरा हम सबका मौलिक अधिकार है। अगर सरकार इस पर कहती है कि ये जीवी आंदोलन है तो पहले मोदी जी से पूछो कि क्या आपने कभी अपने गिरबान में झांका कि आपने अभी तक कितने जीवी आंदोलन किए। बल्कि दोस्तों इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जो कि किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है या आम आदमी भी, हर कोई जीवी आंदोलन में शामिल हो चुका है। क्योंकि आंदोलन दोस्तों ऐसी चीज होती है कि वो ही इंसान को अपना हक दिलाती है। जब दिल्ली की सरकार गिरी थी तो कैसे फायदा उठा लिया गया था, और इसमें जमकर भाजपा ने जो यहाँ पर जीवी आंदोलन किया था, क्या वो जीवी आंदोलन नहीं था? तो जिस तरीके से दोस्तों अलका लामा ने कहा कि फिलहाल हमारा तो जीवी आंदोलन ही है, लेकिन इन लोगों का देशद्रोही आंदोलन है, जी हाँ दंगाई आंदोलन है इनका, इस तरीके से दोस्तों। और इससे पहले आए आप लोग बता दें अखिलेश ने भी निशाना साधा था, जहां पर उन्होंने कहा था कि इनका तो चंदा, जी हाँ चंदा जीवी आंदोलन है। यानी कि इस तरीके से अखिलेश ने भी धज्जियां उड़ा दी थी भाजपा की, और अब आज अलका लांबा ने बुरी तरीके से घसीट कर मारा है मानो बीजेपी को। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।